हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 21। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करते हैं। जिस तरह से लायन का संबंध कब से, हॉर्स का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि लायन के बच्चे को इंग्लिश में कब बोलते हैं, तो हॉर्स के बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलो इनको देखते हैं बाकी को। लैम, लैम आपको पता है भेड़ का जो बच्चा होता है। पपी, डॉगी का बच्चा। किटन, बिल्ली का बच्चा। तो ये जो फूल है ये होता है हॉर्स का बच्चा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। अगर हमें इसका वैसे अलग से मतलब नहीं पता था तो कम से कम इन तीनों का तो मतलब पता ही होगा। तो ये तीन हमें पता है कि ये तो हो नहीं सकते घोड़े के बच्चे, तो यही होगा फिर चौथा ऑप्शन। तो हम वैसे भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, पिग, पिगलेट, प्लेटिपस। अब जैसे पिग के बच्चे को पिगलेट बोलते हैं, तो प्लेटिपस के बच्चे को क्या कहते हैं। किटन, जी नहीं। फान, जी नहीं, हिरण का बच्चा होता है। पपी, पपी वही डॉगी का बच्चा। तो ये प्लेटिपप होता होगा, क्योंकि ये तीन तो हो नहीं सकते। तो हम ऑप्शन डी पर ही सही का निशान लगा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। 967, 875, 788, 606, 629। एक तो ये घटते क्रम में है, अगला नंबर पिछले नंबर से कम होता जा रहा है। तो और तो क्या, इसमें सम संख्याएं भी हैं, विषम संख्याएं भी हैं। इनका डिफरेंस पता करते हैं कितना है। 967 और 875 में 25 और 67, 25 और 67 कितना हो जाएगा, 92। तो यहाँ पर है डिफरेंस कितने का, 92 का। फिर 875 और 88 में 75 प्लस 12, 75 प्लस 12 हो गए 87। फिर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये तो सीधा सीधा हो गया 82 का डिफरेंस। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 629, ये हो गया 71 और 77 का डिफरेंस। क्या डिफरेंस में कोई लॉजिक मिल रहा है, ये भी घटते क्रम में तो ऑब्वियसली होंगे। और यहाँ पर इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 5। हाँ, ये लॉजिक मिल गया, इसका डिफरेंस है 5। अब अगले का भी डिफरेंस होगा 5, यानी कि 77 में से 5 निकाल दो तो 72। और 829 में से अगर हम 72 माइनस कर दें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 557 हो जाएगा। 557 यहाँ पर ऑप्शंस में भी है। हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस हमें मिला 5-5 का। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने निकाल लिया कि अगला जो नंबर होगा वो इससे 72 लेस होगा। तो ये हमारा आ गया 557। नेक्स्ट नंबर सीरीज है 976। इसमें भी क्या है, घटते क्रम में ही है और सम विषम दोनों तरह की संख्याएं हैं। तो चलो इसमें भी हम पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, घटा के देखते हैं कितना है। 976 में से अगर 879 घटाएंगे तो 21 और 76, ये हो जाएगा कितने का डिफरेंस, 97 का। और यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाएगा 79, तो ये और 58, ये 79 और 58, 79 और 58 कितना हो जाएगा, 137। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, ये है 565, यानी कि 35 और पूरा का पूरा 100, 135, 135 प्लस 42, तो ये हो गया हमारा 177 का डिफरेंस। फिर इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये हो जाएगा 165, तो हो गया 400 से लेके 565 तक। फिर यहाँ से और 400 तक जाने के लिए कितना होगा, 52।
यानी कि 165 और 52, ये हो जाएगा हमारा 217। तो क्या यहाँ पर दिख रहा है लॉजिक? 97 जमा 40 जमा 40 जमा 40 जमा 40, यानी कि अगला जो नंबर होगा वो इसमें से 257 लेस करेंगे तो आ जाएगा। 257 इसमें से लेस करेंगे तो 8 में से 7 गया तो 1, बस एक यहाँ पर देखो 91 में है, यानी कि अगला जो हमारा नंबर होगा वो होगा ऑप्शन ए 91। यहाँ तक हमने टाइम लगाया, यहाँ पर हमने बस ये देख लिया कि 7, ये जो डिफरेंस है 8 में से 7 घटाएंगे ये वाला तो 1 आएगा, बाकी का हमने किया ही नहीं। कर लो, नहीं तो 34 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कोड लैंग्वेज वाला, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ईट टेस्टी फूड इज रिटन एज जोवानू, टेस्टी इंडियन डिश इज रिटन एज फकीनू। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड इनमें कॉमन है। देखो यहाँ पे है ईट टेस्टी फूड, टेस्टी इंडियन डिश, तो टेस्टी और टेस्टी ये कॉमन है, और ये जोवानू और फकीनू यानी कि नू कॉमन है। तो नू का तो मतलब हो गया है टेस्टी, हमें पता चल गया है। ठीक है, फिर ईट स्पाइसी डिश इज रिटन एज कावीरू। अब ईट यहाँ पर भी है, ईट यहाँ पर भी है। अब ईट कॉमन है तो यहाँ पर है इसका रिटर्न है कावीरू, और यहाँ पे था जोवानू, तो यहाँ पर भी ये वाह है और यहाँ पर भी वाह है, यानी कि ईट का मतलब हो गया वाह। फॉर विच वर्ड द कोड रू इज यूज्ड। अब हमें नू और वाह का तो मतलब पता चल गया ना, रू का निकालना। अच्छा, रू किस में है? रू इसमें है, रू ईट स्पाइसी डिश। हाँ, डिश देखो यहाँ पर भी, इसमें भी है और इसमें भी है, और दोनों में क्या कॉमन है? की कॉमन है, की। तो रू है स्पाइसी के लिए, रू। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि जैसे ये अलग अलग भाषाओं में ना, बल्कि हमें ये कर लेना चाहिए था कि ये जो निशान है ना अलग अलग लगाने चाहिए थे। एक में जैसे गोला लगा दो, एक में नीचे अंडरलाइन कर दो, एक में स्ट्रेट लाइन कर दो, तो हमें पता चल जाएगा। हमने देख लिया कि दो अलग अलग जो ये थे फ्रेज ये लिए, और इनमें देखा कि जो कॉमन है उसका अर्थ निकाल लिया, फिर जो लास्ट में बच गया उसका अर्थ हमें पता चल गया। छठा क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में AT को AATT के रूप में लिखा गया है, तो IN के लिए क्या कोड होगा? अब यहाँ पर तो ये है कि भाई इसको दोहरा रखा है, AT को एक दो बार A दो बार T लिख रखा है, तो IN के लिए क्या होगा? IN के लिए दो बार I दो बार N होगा, और तो इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है ज़्यादा, अगर हम इसको कुछ एक्स्ट्रापोलेट करें तो जैसे AATT बन गया तो ये भी IINN बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर कर देंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में यदि येलो को वोली के रूप में कूटबद्ध किया गया तो पोएट्री को किस उस भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? यहाँ पर क्या दिख रहा है कि येलो को हमने रिवर्स कर दिया, WOLLEY कर दिया है, तो पोएट्री को YRT हाँ, बस ये सबसे पहला ही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, जो लेटर्स थे उनका रिवर्स कर दिया है, इस तरीके से बना दिया, तो पोएट्री को भी हमने रिवर्स करके लिखा, तो ये हमारा आंसर आ गया। एट्थ क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रांट को TIGMG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में रफ को कैसे कूटबद्ध किया जाता है? तो इसमें G
जी लास्ट में पहुंच गया, टी पहले आ गया, आर, आर तो इधर है ही नहीं, ए भी नहीं है, नहीं कुछ और है, चलो इसको लिख लेते हैं। जी बन गया किसमें, टी में। आर, आर क्या बन गया, आर बन गया है आई, ठीक है। फिर ए क्या बन गया है, ए बन गया है जी। और एम क्या बन गया है, एम बन गया है, नहीं ए के बाद एन, एन क्या बन गया है, एन बन गया है एम। और टी बन गया है जी। एक चीज देखने में आ रही है कि यहाँ पर जैसे जी बना टी, टी बना जी, है ना। तो इजोटी अगर हम अपना लिख कर देखें, इजोटी, तो टी हमारा आता है कितने पर, 5 10 15 20, 20 पर आता है टी। और जी कितने पर आता है, जी आता है ई एफ जी, ई आता 5 पे, एफ और फिर जी 7 पे आता है। अच्छा, एन कितने पर आएगा, एम एन ओ, ये 15 पर है ना, एन आता है 14 पर। और एन किस में बदला था, एम में बदला था। देखो ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है, एन को एम में बदला था ना। एम कितने पर आता है, एन आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, जी आता है 26 पर। आर कितने पर आएगा, ओ के बाद पी क्यू आर, 15 16 17 18। आई कितने पर आता है, आई के बाद ही आता है ना जे, जे 10 है तो आई है 9। जी, जी आता है 7 पे, टी आता है 20 पे। अब आपको एक पैटर्न नोटिस हो रहा है, क्या है वो पैटर्न, देखो 7 जमा 20 27, 18 जमा 9 27, 1 जमा 26 27, 14 जमा 13 27, 20 जमा 7 27। यानी कि यहाँ पर ए बी सी को रिवर्स अगर लिखा जाए, ए बी सी डी, और फिर उधर से नीचे उल्टा लिखा जाए, जी वाई, और क्या आता है देखो, उल्टी एबीसीडी बोली भी नहीं जा रही है, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ऐसे। हाँ, तो इस तरीके से लिखी गई है। तो अब रफ के ऑपोजिट, आर के ऑपोजिट क्या आता है, आई आएगा, ठीक है। तो ये वाला, हाँ, और एक ही ऑप्शन में पहले आई है, तो बस हमारा जितना टाइम लगना था ना ये लॉजिक समझने में, ऑप्शन पढ़ने में देर नहीं लगेगी। पहला ही ऑप्शन में आर को आई लिखा हुआ है तो बस यही ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है। ये क्या है कि आप यहाँ पर देख लो, अगर आप पूरी ए बी सी भी लिखना चाहोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे पूरी लिखो, फिर रिवर्स में यहाँ से लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ पे पूरा जी आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे रिप्लेस करेंगे, यानी कि उनका जब सम 27 आता है तो वो उसके ऑपोजिट वाला होता है, अगर उसको ए बी सी को रिवर्स में लिखें तो ये आई एल एफ एस टी एस, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, ये क्वेश्चन, ये वाला, इस तरह के कम आते हैं क्वेश्चन, इसको कर लिया तो समझो एक नई चीज़ सीख ली है। 9th क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। तो चलो पहले तो हम अपना वही डायरेक्शन वाला बना लेते हैं, और मुझे उम्मीद है अब तक तो आपको रट गया होगा। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, प से पहले और प से पश्चिम। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सी दिशा हम बनाएंगे, उत्तर, उत्तर यानी कि नॉर्थ। और पहले इधर होता ना, लिखना शुरू करते हैं तो प से पहले और प से पश्चिम, तो ये वेस्ट, और वेस्ट के ऑपोजिट में ईस्ट, नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ। ये तो हमारी डायरेक्शंस बन गई। अब वो पश्चिम की तरफ चला है 12 किलोमीटर, मान लो यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ से वो 12 किलोमीटर इधर आ गया है। अब है उसका कि दाएं मुड़ता है, जब वो इस तरफ ऐसे बढ़ रहा है तो दायां, दायां मतलब राइट हैंड, राइट हैंड उसका इधर होगा ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ऐसे सीधा वो ऊपर की तरफ चला। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। 16 किलोमीटर चला, फिर वह शुरुआती बिंदु की तरफ यानी कि इस तरफ, अच्छा ऐसे चला वो तिरछा,
ठीक, ऐसे चला वो 6 किलोमीटर। तो शुरुआती बिंदु से शुरुआती स्थान से कितनी दूर है? ओके, ये वाला भी इस तरह का क्वेश्चन, ये भी नया तरह का क्वेश्चन है। नहीं तो आमतौर पर वो सीधा ही चलता था, यहाँ पर ये तिरछा चल पड़ा है। तो कोई बात नहीं, ये एक, अगर ये लाइन मेरी सीधी खींची होती तो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहाँ पर। 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज। और ये कैसे निकलेगा? ये वाली, अगर मान लो हम इसको डी मान लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस को डी, तो ये डी कैसे निकलेगी? ये डी निकलेगी इज इक्वल टू होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इसका पूरे का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू, मान लो ये हो गया 12 का स्क्वायर जमा 16 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 जमा 16 का स्क्वायर 256 और इनका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 400। और 400 का जब अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो 20 मीटर किलोमीटर जो भी है, किलोमीटर है हाँ। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ये वाली। 20 में से 6 किलोमीटर वो ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो 20 माइनस 6 बराबर 14 किलोमीटर। और भगवान का शुक्र है कि ये 14 किलोमीटर यहाँ है भी हमारा आंसर में, तो सही आंसर हमारा निकल आया। हमने बस वो देखो, इसमें हमें ज्योमेट्री की जानकारी होनी चाहिए थी कि किस तरह से अगर कोई राइट एंगल है तो उसका ये वाला हिस्सा, इसकी हम वो लंबाई कैसे निकालते हैं, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट। चलो जी, ये भी अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया। फिर से एक लड़का घूमने चल दिया है, उसको ढूंढना है अब। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलो भाई, इसकी भी डायरेक्शन बना लेते हैं एक बार फिर से। वही ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, प से पहले और प से पश्चिम। यहाँ पर ऊपर कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। यहाँ पर होगी वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम। और वो चला बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 km। फिर वह बाएं मुड़ता, बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट। तो जब वो इधर मुंह करके ऐसे चल रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा इधर नीचे की तरफ। यहाँ पर वो चल दिया 7 किलोमीटर, वो फिर स्ट्रेट लाइन। कोई बात नहीं, उत्तर सही आना चाहिए। और एक बार फिर बाएं मुड़ा, वो ऐसे चल रहा है तो उसका बायां हो गया इस तरफ, ऐसे हो गया लेफ्ट हैंड। और अब वो फिर से कितना चला है? 5 किलोमीटर। ये वो 5 किलोमीटर चल के अपने इसी बिंदु पर, यहाँ इसी लाइन पर आ गया। फिर यहाँ से चला है वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, सीधा ऊपर की तरफ। यहाँ पे 3 किलोमीटर वो चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा, बायां इधर हो गया 3 किलोमीटर। अरे कितना घूमेगा भाई, ये भी 3 किलोमीटर हो गया। दाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे उसका दायां, यानी कि यहाँ से वो 4 किलोमीटर यहाँ चल दिया। 3 तो ये हो गए थे ना, 4 ही हो गए, तो अब ये यहाँ पर आ गया है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है तो 3 तो ये और 2 और आगे, यानी कि 2 किलोमीटर और आगे निकल आया अपने शुरुआती बिंदु से। तो ए बी से कितनी दूर है? ये बी जो है ए से, देखो लास्ट में वो यहाँ पर आकर कितना चला है? 5 किलोमीटर चला है ना। तो ये जो 3 किलोमीटर थे ये, और फिर 2 किलोमीटर इससे भी आगे निकला है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर और बाकी ऑप्शन भी होंगे, लेकिन हमें पता चल गया कि आंसर जो है इसका 2 किलोमीटर से होगा, ऑप्शन ए। आप इसको वीडियो को फिर से दोबारा घुमा के देख लेना कि किस तरह से वो कहाँ कहाँ घूमा है। और लास्ट में उसका जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट से बी पर 2 किलोमीटर दूर है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।